रोलिंग। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंतिका सिंह। स्वागत है आपका सीने स्पीक्स में। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं स्प्रिट्स विला से जोशुआ, जिन्होंने शो में अपने गेम से सभी के दिल को तो जरूर जीता, लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची भी लगा दी। तो चलिए जोशुआ से बात करते हैं। हेलो जोशुआ, वेलकम टू सीने स्पीक्स। और कैसे हैं आप? हाय, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड बढ़िया हूँ, वेरी गुड। शो के बाद जो प्यार मिला, जो बहुत सारा सपोर्ट मिला, उससे आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी एंड सैटिस्फाइड। सो आपकी जर्नी के बारे में जरूर जानना चाहेंगे। वैसे हमें तो पता है आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही है शो में। सो आपके लफ्जों से जानना चाहेंगे कैसी रही आपकी जर्नी? मेरी जर्नी काफी बिटर स्वीट सी थी। आई वुडंट से कि बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। और शो के वक्त जब शूट हो रहा था तो बहुत ऊपर नीचे हुआ शो में, बिकॉज आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो, मेंटली ड्रेन हो जाते हो, बिकॉज आपके पास ना फोन्स है ना आपकी फैमिली है। पर यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू कीप गोइंग। लेकिन जब सारे के सारे घर में आपके अगेंस्ट हो, यू नो ऑल द बॉयज स्पेशली, सो आप उनके साथ ही खा रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सो रहे हो, सो द एनर्जी इज सो नेगेटिव, तो कंप्लीटली आप ड्रेन हो जाते हो। पर दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ऊपर नीचे होता है, दैट्स व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। जब सब अच्छा ही होगा तो फिर इंटरेस्टिंग कैसे होगा? पर व्हाट्स ब्यूटीफुल अबाउट इट इज कि जो शो के बाद, जब एयर हुआ शो, जब शूट के बाद, तो ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, स्पेशली मेरे फर्स्ट स्टिंट में शो में। तो आई एम ग्रेटफुल टू गॉड एंड आई एम हैप्पी कि आई गॉट सो मच लव फ्रॉम द ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस इज एवरीथिंग। आपको शो में इमोशनल होता हुआ देखा गया था जब कशिश को लेकर। सो कशिश का नाम लेते ही आपकी आंखों में भी काफी कुछ दिख जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स दिख जाता होगा, क्योंकि जो मेरा कशिश की तरफ शो में था वो बहुत जेन्युइन था। लोगों ने सोचा ही इज अ प्ले बॉय, वो लड़कियों के साथ खेलता है, और बहुत इल्जाम डाले इधर उधर, ही इज अ प्ले बॉय, ही इज अ फक बॉय, ही इज दिस, ही इज दैट। बट आई थिंक आई प्रूव्ड एवरीबॉडी रॉन्ग, बिकॉज आप कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं बोल सकता कि मेरा प्यार कशिश के लिए शो में फेक था। वो सबको दिख रहा था कि बहुत जेन्युइन था। शी वाज, जो मैंने शो में देखा, शी वाज कंप्लीटली माय टाइप ऑफ गर्ल, वेरी स्वीट, सिंपल, यू नो। आई जेन्युइनली थॉट कि अगर मुझे किसी के साथ कनेक्शन बनाना है, वो कशिश के साथ ही बनाना है। और वो अमेजिंग चला। वो मेरे साथ बहुत ही लॉयल थी जब तक मैं था, और उसने दिखाया कि वो कंप्लीटली शी इज इनटू मी, शी इज कंप्लीटली यू नो इन लव विद मी। दैट वाज द वाइब। सो रियल था नहीं था, आई स्टिल डोंट नो, पर जेन्युइन तो उस वक्त लग रहा था। पर इट डिडंट वर्क आउट टू वेल जब मैं निकला शो से। जैसे कि रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करना मतलब 24 आवर्स कैमरे के सामने रहना, तो खुद को कितना कंट्रोल करना पड़ता है? बिकॉज कुछ एलिमेंट्स की वजह से हमें कुछ अपनी जो फीलिंग्स होती है वो हम बाहर नहीं निकाल सकते। सो क्या कुछ फील होता है उस वक्त, क्योंकि आप वो चीज फील करके आए हो, वो एक्सपीरियंस करके आए हो, तो आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? इनफैक्ट मेरी जो फैमिली और फ्रेंड्स काफी शॉक थे, ठीक है, मेरे फैमिली और फ्रेंड्स काफी शॉक थे कि हमारे बेटे ने अपने आप को इतना कंट्रोल किया, बिकॉज दे नो कि मैं किसी की बकवास नहीं करता, कोई कुछ भी मुझे बोल के निकल नहीं सकता। यू नो, जिस तरह मेरे अगेंस्ट एलिगेशंस आए, जिस तरह लोगों ने मेरे अगेंस्ट बकवास किए, वो मैं बाहर की जिंदगी में कभी ना लूं। सो द ऑडियंस वाज, सो माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली वर रियली शॉक्ड कि दिस गाय हैज रियली कंट्रोल्ड हिमसेल्फ। बेटा, वाओ, यू रियली मैच्योर्ड एज अ पर्सन। तो मुझे वो चीज पता था कि काफी लोग मुझे शो में इंस्टिगेट करेंगे, एंड आई केप्ट टेलिंग माय सेल्फ कि जोशुआ, गुस्से को कंट्रोल करना, यू नो, जस्ट कीप काम एंड यू हैव अ फ्यूचर अहेड, यू हैव अ करियर अहेड। तो ऐसा कुछ मत करना वेयर द बिगर पिक्चर इज गोइंग। तो बहुत मुश्किल था कुछ चीजों में, कुछ लोगों के अगेंस्ट कंट्रोल करना। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में मैंने ध्रुवन को धक्का दे दिया था, एंड आई वाज लाइक कि अभी ध्रुवन, यू नो, दैट वाज माय इंस्टेंट, मतलब मेरा वो रिफ्लेक्स था कि यू नो ऐसी बकवास क्या कर रहा है। और मैं फालतू में ऐसा नहीं करता, कोई बेफजूल के एलिगेशंस लगा रहा है, बेफजूल की झूठी बातें कर रहा है, और झूठ से मुझे सख्त नफरत है। तो जब मैंने वो धक्का मारा था, आई एक्चुअली सैट डाउन माय सेल्फ एंड आई टोल्ड कि बहुत लंबा शो है, बहुत लंबी जर्नी है, तूने दूसरे दिन में ही धक्का मार के मत करना, बिकॉज इस वजह से शो से बाहर नहीं होना है। तो काफी कंट्रोल किया अपने आप को, और ट्राई किया कि जो मैं करूँ मुझसे ही करूँ, मुझसे ही बोलूँ। पर आई थिंक मैं सीख गया अपने गुस्से को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना, बिकॉज आफ्टर पॉइंट आप इतना थक जाते हो मेंटली, तो आपको मन करता भी नहीं है कि मैं क्यों अपना दिमाग फाड़ूं, क्यों इतना गुस्सा हो इस स्टूपिड सी चीज पे। एंड ऑफ द शो जब मैं एविक्ट होने के उस पे था, आई वाज नॉट हाफ एज एग्रेसिव एज आई एक्चुअली एम एज अ पर्सन, बिकॉज आई वाज फेड अप, आई वाज ड्रेन्ड इमोशनली। पर हाँ, अपने गुस्से को काफी कंट्रोल करना पड़ा, स्पेशली कुछ लोगों के साथ।
शो से एविक्ट भी हुए थे आप, जिसके बाद आपकी वापस से वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई। तो एविक्ट होने के बाद बाहर आकर क्या कुछ आपको लोगों के बारे में पता चला था, जो आपके सामने तो स्वीट बनते हैं बट पीछे कुछ और चल रहा था। सो जब आपने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली उसके बाद आपका वो रिएक्शन क्या था? तो इनफैक्ट जब मैं इवेक्ट हुआ था तो मैं बाहर की दुनिया में नहीं पहुंचा था, मुझे वहाँ एक होटल में रखा गया था गोवा में। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि बिकॉज आई वाज टोल्ड आई वाज गोइंग टू गो बैक, तो आई वाज गोइंग टू गो बैक एज वाइल्ड कार्ड। तो ऑब्वियसली मुझे कुछ पता नहीं था कि शो के अंदर क्या चल रहा है। तो आई वाज क्यूरियस, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है, मेरी कशिश वेट कर रही है मेरा या किसी और के साथ मूव ऑन कर चुकी है। मुझे तो शॉक तब लगा जब मैं शो में वापस आया, और शो में वापस आया तो मुझे पता लगा कि ये तो मेरे कोई दुश्मन के साथ आगे मूव ऑन कर चुकी है। एंड एक्चुअली एवरीबडी वाज वेरी वरिड कि मैं कुछ ज़्यादा एग्रेसिव ना हो जाओ। एंड इफ यू सी जब मैं वापस आया वो फाइट बहुत एग्रेसिव हो गई थी। एंड आई एम ग्लैड कि वो 2-3 लोग थे जब मैं लैम्प उठा के हनी को मारने गया। आई एम ग्लैड कि वो 2-3 लोग थे मुझे रोकने को, बिकॉज जब अकेला था तो चूहे की तरह बात कर रहा था, लेकिन जब 8 लोग पीछे से आए उसके तो उसने मुझे धक्का मारा जो मैं कभी किसी से ना लूँ बाहर की दुनिया में। तो वो बच गया बंदा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आया बाहर में उस वक्त कि तुमने मुझे हाथ कैसे लगाया। तो ऑब्वियसली वो गुस्सा था कि मेरी बंदी के साथ एक कनेक्शन बना के बैठा है। दो गलती मेरी बंदी की भी थी, ऑब्वियसली ताली 2 हाथ से बजती है, पर ऑब्वियसली वो गुस्सा होता है, वो एक होता है इट्स अ मैन थिंग दैट हाउ डेयर यू टच माय गर्ल और ट्राई एंड मेक अ कनेक्शन विद हर। सो आई वाज वेरी एंग्री एंड बहुत हर्ट हुआ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत हर्ट हुआ, बिकॉज आई जेन्युइनली थॉट यार कि वो जो कशिश की तरफ से था वो जेन्युइन था। लेकिन अगर जेन्युइन होता तो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं करती है। कोई भी अगर जेन्युइन फीलिंग्स के साथ होता है वो यार 10 दिन तो वेट करता ही है, इतनी जल्दी कौन मूव ऑन करता है। तो आई वाज वेरी हर्ट। बाकी किसी से मुझे कुछ लेना देना नहीं था, आई डोंट केयर कि कौन मेरे अगेंस्ट है कौन नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ कि जो जिससे मुझे कोई नाता है उससे ही फर्क पड़ता है। बाकी कुछ भी जो बोले आई डोंट गिव अ डैम, बिकॉज उनकी ओपिनियन से मैं डिफाइन नहीं होता हूँ। तो हाँ, एक ही पर्सन थी जिसने मुझे इफेक्ट किया, वो थी कशिश, और उससे मुझे बहुत हर्ट हुआ। पर इट्स ऑल गुड नाउ, जो वाज ओवर। आपके पास्ट रिलेशनशिप को भी लेकर काफी कुछ हंगामा किया गया, काफी कुछ बवाल किया गया शो में। तो आपके मतलब कैसे आपको एक प्ले बॉय का भी टैग दिया गया था। सो उसके बाद भी मतलब कशिश की इतनी जेन्युइन फीलिंग आना, फिर लेकिन कशिश का आपको ऐसे छोड़ जाना, वो कितना आपको किस हद तक आपको वो हर्ट हुआ था? तो प्ले बॉय को जो टैग है उन्होंने खुद को नहीं दिया है। आई मीन राइट, जो लोगों का परसेप्शन है, बिकॉज लोग मेरी जिंदगी में ऑब्वियसली शो में आऊंगा तो लोग जाके देखेंगे इसका पास्ट में क्या क्या हुआ है क्या हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई हैव बीन विद लॉट ऑफ गर्ल्स, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आई हैव बीन विद लॉट ऑफ वुमेन, आई एंजॉय द अटेंशन ऑफ गर्ल्स। उसमें गलत क्या है? एवरी मैन वुड वांट अटेंशन ऑफ गर्ल्स एंड एवरी व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। सो बट प्लेबॉय, आई एम नॉट प्लेड विद गर्ल्स, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टर्म। Yeah, like I have had a lot of attention with girls, I've been popular with girls, I've had a past has a lot of dating, पर I think I proved people wrong because मैंने पहले भी ये कहा जब मैं किसी के साथ होता हूँ तो मैं लॉयल होता हूँ। If I choose one girl and I tell her that I'm going to be with you, then I will be with her. And if I'm single, then I will enjoy it. I'm not answerable to anybody. तो हाँ, कशिश के साथ जो था genuine था, वो गेम के लिए नहीं था, and it was genuine feelings. एंड ये गलत स्टेटमेंट है कि उसने मुझे छोड़ा, वो गलत है, क्योंकि जब मैं वापस भी आया शो में तो शी वॉज कम्प्लीटली ट्राइंग टू कन्विंस मी दैट नो, आई स्टिल फील फॉर यू, आई रियली लाइक यू, आई कैन नेवर फील फॉर एनीबॉडी द वे आई फेल्ट विद यू। तो वो वापस चीजें ठीक करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन आई रियलाइज लेटर ऑन कि वो बोलती कुछ है करती कुछ है, एंड आई एम जस्ट गेटिंग टू कंफ्यूज्ड विद दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। सो आई डिसाइडेड टू कंप्लीटली स्टॉप टॉकिंग। तो हाँ, ये सच है। शो खत्म होने के बाद, शो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद बाहर कशिश के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप रहा और अभी करंट स्टेटस क्या है? तो बाहर ऑब्वियसली हम दोनों साथ में एक ही प्लेन में एक ही साथ बॉम्बे लैंड हुए थे, बिकॉज ये शूट गोवा में था, तो सब ठीक था। आई मीन वी डिसाइडेड कि शो में जो हमने फील किया, लेट्स गिव इट टाइम। हमने ये सोचा था कि अब शो में शायद बिकॉज हम एक दूसरे के सहारे पे थे तो शायद वो फीलिंग्स थी कि हम जेन्युइनली एक दूसरे के बारे में वैसा फील करते हैं नहीं करते। सो वी डिसाइडेड टू गिव इट टाइम एंड सी एक दूसरे को मिलते कि डू वी फील द सेम वे फॉर ईच अदर जो हम शो में फील करते थे। सो वी डिड सी ईच अदर, हम एक दूसरे को काफी मिले और काफी अच्छा रिश्ता बन रहा था। पर आई थिंक आई वाज नॉट ओके विद द फैक्ट कि
वो जो मेरे शो में दुश्मन थे, ठीक है मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो शो में दुश्मन थे और जिन्होंने मेरे अगेंस्ट इतना गंदगी प्लान की, कैरेक्टर असैसिनेशन किया, आप उन लोगों के साथ भी दोस्ती रखना चाहते हो और मेरे साथ भी रिश्ता रखना चाहते हो, वो नहीं हो सकता। मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड तो नहीं हो सकती है। मुझे रिलेशनशिप का जितना पता है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे दुश्मन के साथ भी कांटेक्ट में रहो, मेरे साथ भी अच्छा खासा रिलेशनशिप रखो। सो आई डोंट वांट दैट। We think gave it some time with each other to figure things out, but I don't think ultimately it worked out. I don't think we are perfectly compatible with each other, to put it in the best way. तो यानी अब आप और कशिश साथ में नहीं हो? मैं और कशिश अभी साथ में नहीं है। हम म्यूजिक वीडियो के वक्त मिले थे एंड आई थिंक इट वाज कॉर्डियल। आई थिंक जो भी मीडिया में हमने एक दूसरे के बारे में बोला है या सोशल मीडिया पे एक दूसरे के बारे में बोला, ऑब्वियसली जब एक रिश्ता रहता है किसी के साथ तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहती ही है। तो मुझे कभी आई हैव नो हार्ड फीलिंग्स विद हर, कुछ ऐसा हेटेड नहीं है। आई विश हर वेल एंड आई वांटेड टू डू गुड इन लाइफ एंड एक कॉर्डियल जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे, आई थिंक इट विल बी वेरी ऑलवेज स्वीट एंड कॉर्डियल, सो दैट्स देयर, बट आई वुड नॉट लाइक टू कीप इन टच। वी आर नॉट इन टच। शो में उर्फी जावेद की भी एंट्री हुई थी, उनके साथ भी तो क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा रहा एक्सपीरियंस उर्फी के साथ ऑन स्क्रीन आकर? उर्फी बड़ी मजेदार है। उर्फी उसने बड़ी मिर्ची लगाई, बहुत झगड़े करवाए, बहुत कुछ किए, पर दिल से प्योर है। इतना मैं कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली जब वो शो में पहले आई थी तो मैंने इतना इंटरेक्ट उससे नहीं किया था बिकॉज आई वाज ऑलरेडी विद अ गर्ल और उस वक्त काफी सब मेरे अगेंस्ट थे। तो मैं ऐसे पीरियड में था अपने रिलेशनशिप में जहाँ मैं कशिश को ये दिखाना चाहता था आई जेन्युइनली लाइक यू, वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था। तो मैं नहीं चाहता था एंड शी एट दैट टाइम टोल्ड मी शी इज वेरी पोजेसिव। तो उस वक्त मैं नहीं चाहता था कि मैं उर्फी के साथ ज्यादा बात करूँ या कुछ करूँ जिससे उसको इनसिक्योर फील हो। तो उस वक्त इसलिए मैंने उर्फी के साथ ज्यादा कुछ बातचीत नहीं की क्योंकि मैं अपना कनेक्शन तो बना चुका था। पर जितना उसके बाद इंटरेक्शन हुआ, आई थिंक शी इज वेरी फन लविंग। काफी लोग बहुत नीचे गिरते हैं एज अ पर्सन, दूसरों को नीचे गिराते हैं, झूठ बोलते हैं, वो ऐसा कभी नहीं करती है। वो जो करती है मस्ती में करती है, एज यू नो एंटरटेनमेंट करती है एंड ऑब्वियसली शी हैज यूनिक सेंस ऑफ स्टाइल। शी इज अ नाइस हम्बल गर्ल। उसने बहुत मुश्किलों से आगे बढ़ी है, पर जो भी करती है बोलती है, कभी कभी बोल देती है कुछ ना कुछ, ड्रामा बहुत करती है, पर आई थिंक बाय हार्ट शी इज अ नाइस, आई रिस्पेक्ट। शो के होस्ट अर्जुन और सनी ने भी आपकी काफी सपोर्ट किया आपको, हक पे बोलते थे आपके, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स हक में बोलेंगे यार, एंड आई रियली अप्रिशिएट ऐसे लोग जो हर्ड मेंटालिटी के साथ नहीं जाते एंड दे चूज टू टेक अ स्टैंड फॉर द राइट थिंग। एंड आई रियली रिस्पेक्ट एंड थैंक अर्जुन सर एंड सनी लियोन that they stood up for me because they saw the right thing in what I was doing. ऐसे नहीं कि 10 लोग मेरे अगेंस्ट बोल रहे कि जोशुआ गलत ही होगा। उन्होंने हमेशा दोनों साइड रखा कि अगर ऐसा है, अगर जोशुआ ने ऐसा किया है then very wrong, then what you all did is great, पर अगर जोशुआ ने ऐसे नहीं किया है और तुम लोगों ने इतनी गंदगी से प्लान किया then shame on you and literally shame on everybody on the show because एक इंसान को इतने सब लोग अटैक करते हैं, इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। यू नो अगर दम है तो अकेले वन ऑन वन गेम के हिसाब से आओ ना, शो में जो चल रहा है उस हिसाब से आओ। तुम क्या झूठ पका के गंदगी निकाल के एक लड़के को नीचा गिराना चाह रहे हो? एंड आई एम रियली ग्लैड दैट सनी लियोन ऑलवेज सपोर्टेड मी, वाज ऑलवेज फेयर, ऑलवेज जेन्युइन। इवन अर्जुन बिजलानी दोनों बहुत गुड हार्टेड वॉर्म पीपल। सो आई रियली रिस्पेक्ट कि उन्होंने फेयरली होस्ट किया और जहाँ हक बनता है किसी के फेवर में बोलने का तो उन्होंने किया एंड मेनी टाइम्स फॉर मी, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। सो एक तो रियलिटी शो आपने कर लिया है, हालांकि आपने ताज नहीं जीता लेकिन लोगों का दिल जरूर जीता है। सो आने वाले टाइम में भी लॉकअप आ रहा है और प्लस बिग बॉस आएगा, खतरों के खिलाड़ी आएगा, तो आप किस शो में जाना पसंद करेंगे? I would love to be a part of खतरों के खिलाड़ी because I could not prove myself as a performer in the show. ठीक है, of course जो first task था जो wooing सनी लियोन that went viral और कुछ ना कुछ आई डोंट नो, वो बस एक चीज मेरा साथ नहीं दे रही थी टास्क में। मेरा हाथ इंजर हो गया, हाथ चल गया, जो नहीं दिखाया गया शो में, उस वजह से मैं एक टास्क नहीं कर पाया। या दूसरे टास्क में मैं कशिश ठाकुर के अगेंस्ट जीत गया था वो टास्क, लेकिन लास्ट में वो बॉल सिर्फ खोल लेते थे और वो बॉल्स 1, 2, 3, 4 मिनट तक नहीं खुले और मैं वो टास्क जीत सकता था। सो जो टास्क की बात है, आई डिड नॉट विन इट बिकॉज माई ओन एबिलिटी, पर कहीं ना कहीं भगवान की मर्जी में जीतू और वो नहीं हो पाया। तो आई वांट टू प्रूव टू पीपल कि व्हाट कैपेबिलिटी आई हैव एज अ परफॉर्मर एंड व्हाट बेटर देन अ शो टू प्रूव दैट इन खतरों के खिलाड़ी। तो अगर मौका आएगा तो जरूर करूंगा और बिग बॉस तो हाँ।
बिग बॉस तो जरूर करना है, बिकॉज जो अकेला शेर की तरह खेलता है, जो रियल पर्सनैलिटी है, वहाँ ऑडियंस जरूर सपोर्ट करेगी, ना कि जो पीठ पीछे इधर उधर करते हैं वैसे लोग स्पिरिचुअल में ये वो प्लान करके प्लॉट करके आगे चल निकल जाएंगे, दैट्स देयर प्लान, इट्स फेयर। पर जो इंसान अकेला खेलता है वो यूजली ऐसे शोज में लाइक रोडी स्पिरिचुअल वो गैंग अप करके उसको निकाल ही लोगे। तो बिग बॉस इज मोर सूटेड टू माई पर्सनैलिटी, जहाँ मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अकेला भिड़ के खेल सकता हूँ, क्योंकि वह चीजें हर जगह कैमरा और सब चीज दिखाई जाती है, तो कुछ मैनिपुलेट आप नहीं कर सकते, आप झूठ नहीं बोल सकते। तो ऑडियंस रियल जोशो को देखेगी, अगर बिग बॉस को ऑफर आता है तो मैं जरूर करूँगा। लास्टली फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। और मैं आई डिडंट लाइक द शूट मच बिकॉज वहाँ इतनी टॉक्सिसिटी थी, नेगेटिविटी थी, लेकिन अब जाके स्पिरिचुअल एक गुड मेमोरी बन चुकी है मेरे लिए बिकॉज ऑफ यू गाइज एंड योर सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट। एंड अब इसकी आदत लग चुकी, तो अब मैं थकना, अब उसको बस और बढ़ाते रहना। एंड I will work very hard so that you see me in so many more projects. So thank you so much. Love you. Thank you so much, Joshua, for being with us, and all the very best for your next project.